चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। ताइवान में भूकंप के बाद 70 मजदूर कोयला खदानों में फंसे, अब तक 9 लोगों की मौत। एक जानकारी के मुताबिक ताइवान में बुधवार को भयानक भूकंप आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस भूकंप में 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 70 मजदूर खदान में फंस गए और कई लोग क्षतिग्रस्त इमारतों की खिड़कियों से कूदकर भागने को मजबूर भी हो गए। अग्निशमन एजेंसी ने बताया कि एक कोयला खदान में 64 और दूसरी में 6 लोग फंसे हुए हैं। भूकंप और उसके बाद के झटकों से 24 भूस्खलन हुए और 35 सड़कें, पुल और सुरंगों को नुकसान पहुंचा है। ताइवान की भूकंप निगरानी एजेंसी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.2 थी, जबकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे 7.4 बताया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी। लखनऊ मथुरा से इन्हें मिला टिकट। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी ने इस लिस्ट में 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसमें लखनऊ से बीएसपी ने सरवर मलिक और मथुरा सीट से सुरेश सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दरअसल बीएसपी ने इस लिस्ट में मथुरा सीट पर अपना उम्मीदवार बदला है। बीएसपी ने कमलकांत उपमन्यु का टिकट काटकर अब सुरेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। मथुरा से इस समय हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद हैं, उन्हें बीजेपी ने इस बार भी टिकट दिया है। अब देखना है कि क्या सुरेश सिंह हेमा मालिनी की जीत की हैट्रिक को रोक पाएंगे या हेमा मालिनी मथुरा सीट से जीत की हैट्रिक लगाएगी। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। नवी मुंबई में ऑनलाइन फ्रॉड, फ्लिपकार्ट से प्रोटीन पाउडर मंगवाना पड़ा भारी। रिफंड के चक्कर में शख्स ने गंवाए 90,000 रुपए। एक जानकारी के मुताबिक नवी मुंबई के 38 साल के रहने वाले एक व्यक्ति को फ्लिपकार्ट से प्रोटीन पाउडर मंगवाना महंगा पड़ गया। शख्स ने जब ऑर्डर किया तो उसे 3 किलो का पाउडर पैक मिलना था, लेकिन डिब्बे में सिर्फ 2 किलो पाउडर निकला। उसने फ्लिपकार्ट के कस्टमर सर्विस गूगल का नंबर सर्च किया और जो नंबर सबसे ऊपर आया उसी पर उसने फोन लगा दिया। शिकायत के मुताबिक फोन उठाने वाले शख्स ने खुद को फ्लिपकार्ट का रिप्रेजेंटेटिव बताया और कहा कि अगर वो एक लिंक पर क्लिक कर ले तो उनके पैसे वापस आ जाएंगे। जैसे ही उसने लिंक पर क्लिक किया, उसका फोन हैंग हो गया और फिर बंद हो गया। फोन चालू करने पर उसने देखा कि उसके बैंक अकाउंट से करीब 90,000 रुपए निकल चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला ने की हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी। आपको बता दें, बीते बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला पर अपनी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ नीच कामुक टिप्पणी करने पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इससे पता चलता है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस स्त्री द्वेषी है और महिलाओं से घृणा करता है। अमित मालवीय ने वीडियो साझा करते हुए कहा, कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक घृणित लैंगिक टिप्पणी की है, जो न केवल हेमा मालिनी जैसी निपुण महिला बल्कि सामान्य रूप से भी महिलाओं के लिए अपमानजनक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इस साल गर्मी के साथ लू का डबल अटैक, आईएमडी की चेतावनी के बाद एक्टिव हुई सरकार। आपको बता दें, अप्रैल की शुरुआत में ही देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए चिलचिलाती धूप और लू की चेतावनी भी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच भयंकर गर्मी आपका जीना मुहाल करने वाली है। ऐसे में इस दौरान चलने वाली हीट वेव से अपना बचाव करना बेहद जरूरी है। मौसम विभाग द्वारा इस साल भीषण गर्मी की चेतावनी जारी करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को आईएमडी, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक की। जमुई से आज पीएम मोदी करेंगे चुनावी शंखनाद, सहयोगियों को बड़ा मैसेज देने की तैयारी। एक जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में भी सरगर्मी तेज हो चुकी है। पीएम मोदी आज अपनी सहयोगी पार्टी लोजपा की सीट जमुई आ रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को एनडीए की एकजुटता को लेकर एक बड़े कदम के रूप में देखा है। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार और बिहार में 40 में 40 सीट के दावे को पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी जमुई में पहली चुनावी जनसभा करने आ रहे हैं। यहाँ से चिराग पासवान के पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। सपा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएगी, पटेल ओवैसी की यारी, एनडीए से ज्यादा बेचैन होगा इंडिया गठबंधन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का मुकाबला मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए और समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच होगा। अकेले चुनाव लड़ रही बसपा इन दोनों गठबंधनों के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकती है। इन सब के बीच एक और ऐसा गठबंधन हुआ जो भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ को परेशान कर सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ने के बीच उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन सामने आया है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन से नाराज होकर अलग हुए अपना दल और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रविवार को पीडीएम न्याय मोर्चा बनाकर उत्तर प्रदेश में 7
साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईद से पहले इजराइल पर हमला करेगा ईरान, कमांडर की मौत का बदला लेगा। आपको बता दें, हाल ही में यमन में ईरानी दूतावास पर हुए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जंग फैलने का खतरा बढ़ा हुआ है। ईरान अपने कमांडर की मौत के बाद कह चुका है कि वे इजराइल से बदला लेगा। इसी बीच पवित्र महीने रमजान के आखिरी शुक्रवार को होने वाले ईरानियन जेरूसलम डे पर इजराइल के एक नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट ने एक वार्निंग जारी कर कहा कि इस दौरान देश पर साइबर हमले हो सकते हैं। उन्होंने कहा, इस साल इजराइल के खिलाफ हमलों की चर्चा बढ़ी है, जिनमें इजराइल पर साइबर हमलों का आह्वान किया गया है। नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट ने अंदेशा जताया कि 5 अप्रैल को इजराइल के ऊपर कई साइबर अटैक हो सकते हैं। ये हमले इजराइल की कई इंटरनेट सर्विस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ब्रिटेन के आम चुनाव में होगी पीएम ऋषि सुनक की हार, सर्वे में किया गया चौंकाने वाला दावा। खबर सामने आई है। ब्रिटेन में 18,000 से अधिक लोगों पर हुए एक सर्वे में बताया गया कि इस साल होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा, जबकि विपक्षी लेबर पार्टी 403 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज होगी। बहुमत के लिए महज 326 सीटों की आवश्यकता होती है। युगाव की ओर से जारी सर्वे में कहा गया कि सत्तारूढ़ सुनक के नेतृत्व वाले दल को हाउस ऑफ कॉमन्स में 210 सीटों के नुकसान से महज 155 सीटों पर ही जीत हासिल होगी। संजय सिंह जेल से छूटने के बाद बोले, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। आपको बता दें, जमानत मिलने के बाद बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आए आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा केजरीवाल के इस्तीफे के लिए दबाव बना रही है। हालांकि उनकी मांग उनके इस्तीफे की नहीं, बल्कि मुफ्त पानी के प्रावधान और स्कूल सुविधाओं में सुधार को रोकने की है। वह इस्तीफा नहीं देंगे, इसके बजाय वह लोगों की सेवा करना जारी रखेंगे। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। किसानों ने किया धरना प्रदर्शन का ऐलान, तो पंजाब सरकार ने वापस लिया ये आदेश। एक जानकारी के मुताबिक पंजाब में निजी गोदामों को गेहूं क्रय केंद्र घोषित किए जाने के फैसले की विभिन्न किसान संगठनों द्वारा आलोचना किए जाने के बाद सरकार ने अपना यह आदेश मंगलवार को वापस ले लिया है। सरकार द्वारा फैसला वापस लिए जाने के कुछ घंटे पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा संगठनों ने रविवार को धरना प्रदर्शन की बात कही थी। पंजाब मंडी के बोर्ड के अध्यक्ष हरचंद सिंह बरसट ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निजी गोदामों को गेहूं क्रय केंद्र घोषित किए जाने का आदेश रद्द करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, किसानों की मांगों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आगे उन्होंने बताया कि गोदामों का उपयोग केवल भंडारण के लिए किया जाएगा। किसान यूनियन का कहना था कि निजी गोदामों में गेहूं क्रय केंद्र के चलते अनाज मंडियां निरर्थक हो जाएंगी। अखिलेश ने मेरठ में फिर बदला प्रत्याशी, अतुल प्रधान का टिकट काटकर सुनीता वर्मा पर खेला दांव। खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद व बागपत की तरह मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से दूसरी बार प्रत्याशी बदल गया है। अब सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया है। दूसरी ओर अतुल प्रधान का कहना है कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का निर्णय उन्हें मंजूर है। उन्होंने अपने त्यागपत्र देने से संबंधित चर्चाओं को अफवाह बताया है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर 2 सप्ताह पहले भानु प्रताप का नाम प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। भानु प्रताप को बाहरी बताते हुए पार्टी के पदाधिकारी ने विरोध किया। 2 दिन पहले भानु प्रताप का टिकट काट दिया गया और अतुल प्रधान को सिंबल आवंटित कर दिया गया। अतुल प्रधान ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र दाखिल होते ही सोशल मीडिया पर सपा के प्रत्याशियों को बदलने की चर्चा शुरू हो गई। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मालदीव से इसी महीने निकलेगा भारतीय सैनिकों का दूसरा जत्था, क्या बोले मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू। आपको बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि दूसरे विमानन मंच पर तैनात भारतीय सैन्य कर्मी इसी महीने में ही लौट जाएंगे और दोहराया कि यह प्रक्रिया 10 मई तक पूरी हो जाएगी। मीडिया में बुधवार को आई खबर में यह जानकारी दी गई है। मोइजू का बयान मालदीव में तैनात लगभग 25 भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले जत्थे की वापसी के करीब 3 सप्ताह बाद आया है। ये सैनिक भारत की ओर से उपहार में दिए गए एक हेलीकॉप्टर का संचालन कर रहे थे। असल में भारतीय सैनिक दोनों देशों के बीच बनी सहमति के अनुसार हेलीकॉप्टर का संचालन भारतीय सैन्य दल को सौंपने के बाद लौटे। पहले जत्थे के लौटने की समय सीमा 10 मार्च बताई गई थी। मालदीव में 88 भारतीय सैन्यकर्मी 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर विमानन का संचालन कर रहे थे, जो इस द्वीपीय देश में मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करते हैं। अखिलेश ने मेरठ में फिर बदला प्रत्याशी, अतुल प्रधान का टिकट काटकर सुनीता वर्मा पर खेला दांव। खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद व बागपत की तरह मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से दूसरी बार प्रत्याशी बदल गया है। अब सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया है। दूसरी ओर अतुल प्रधान का कहना है कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का निर्णय उन्हें मंजूर है। उन्होंने अपने त्यागपत्र देने से संबंधित चर्चाओं को अफवाह बताया है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर 2 सप्ताह पहले भानु प्रताप का नाम प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। भानु प्रताप को बाहरी बताते हुए
पार्टी के पदाधिकारी ने विरोध किया। 2 दिन पहले भानु प्रताप का टिकट काट दिया गया और अतुल प्रधान को सिंबल आवंटित कर दिया गया। अतुल प्रधान ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र दाखिल होते ही सोशल मीडिया पर सपा के प्रत्याशियों को बदलने की चर्चा शुरू हो गई। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मालदीव से इसी महीने निकलेगा भारतीय सैनिकों का दूसरा जत्था, क्या बोले मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू। आपको बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि दूसरे विमानन मंच पर तैनात भारतीय सैन्य कर्मी इसी महीने में ही लौट जाएंगे और दोहराया कि यह प्रक्रिया 10 मई तक पूरी हो जाएगी। मीडिया में बुधवार को आई खबर में यह जानकारी दी गई है। मोइजू का बयान मालदीव में तैनात लगभग 25 भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले जत्थे की वापसी के करीब 3 सप्ताह बाद आया है। ये सैनिक भारत की ओर से उपहार में दिए गए एक हेलीकॉप्टर का संचालन कर रहे थे। असल में भारतीय सैनिक दोनों देशों के बीच बनी सहमति के अनुसार हेलीकॉप्टर का संचालन भारतीय सैन्य दल को सौंपने के बाद लौटे। पहले जत्थे के लौटने की समय सीमा 10 मार्च बताई गई थी। मालदीव में 88 भारतीय सैन्यकर्मी 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर विमानन का संचालन कर रहे थे, जो इस द्वीपीय देश में मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करते हैं।